ये रिश्ता क्या कहलाता है। वकील साहब से बात हो गई है, कुछ ही देर में आ रहे हैं वो। मैंने उन्हें सारी डिटेल समझा दी है, हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ बता दिया उन्हें। अभिमन्यु, अभी भी याद करने की कोशिश करो, कोई गवाह, कुछ सबूत जो हमारे फेवर में हो सके। देखो, वो मिनिस्टर की बेटी का केस बहुत स्ट्रांग है, हमें भी तैयारी पूरी तरीके से करनी होगी। अगर ये केस हमारे खिलाफ चला गया ना, तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, 10 साल तक प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तुम। प्लीज सोचो। और वो सीसीटीवी कैमरा को भी अभी खराब होना था, और सही होता तो भी क्या होता। लोगों ने रूबी को रोते हुए इसके कमरे से निकलते हुए देखा है, और उस जूनियर डॉक्टर ने तो उसके जाने के बाद उसको बहुत गुस्से में देखा है। अभिमन्यु बहुत अनसेटल्ड था, वो कह रहा था कि इसके कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। अब ऐसे में सच्चाई सामने लाएगा कौन? चाहे जो हो जाए, मैं अक्षरा का नाम बीच में नहीं आने दूंगा। बोलो अभिमन्यु, सोचो जरा, कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ भी याद आ रहा है तुम्हें? सोचो, कोई तो होगा। अक्षरा थी वहां पर। वही है। नहीं अभी बेटा, एक मां स्वार्थी नहीं होती, पर अगर उसके बच्चे पर आँच आए तो उसे हाँ के स्वार्थी होने का। ये तेरी सलामती का सवाल है बेटा, मैं चुप नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो तुम? वो लड़की वहां पर मौजूद थी, वो वहां पर थी, और ये चुप बैठा है अभी तक। इतना सब कुछ हो गया, हमारा सब कुछ दांव पे लग गया है, फिर भी ये लड़का चुप बैठा है। दिमाग खराब है क्या इसका? अब तो सच सामने आएगा, अब तो सारा सच सामने आएगा, और सारा सच वो लड़की अक्षरा हमें बताएगी। नहीं सर, हाँ? नहीं, आप अक्षरा को बीच में नहीं लाएंगे। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? उसे गवाही देनी ही पड़ेगी। नहीं, अक्षरा को आप बीच में नहीं लाएंगे। गवाही देनी ही पड़ेगी। नहीं, अक्षरा अभी कोई गवाही नहीं गोयनका देगी। के यहाँ जा रहे हैं। नहीं जाएंगे आप, नहीं बेटा, नहीं जाएंगे आप। नहीं जाएंगे आप वहां, अक्षरा बीच में नहीं आएगी। मैं भी चलूंगी साथ में। नहीं आरू, तुम यहीं रुको। चले? ठीक है, काम डाउन, कोई कहीं नहीं जाएगा। हम अक्षरा को बीच में नहीं लेकर आएंगे। थोड़ी मुसीबत हमें जरूर होगी, मगर हमारे लॉयर्स सब कुछ हैंडल कर लेंगे। हम बिरलाज हैं, पावर, पैसा, कॉन्टैक्ट्स सब कुछ लगा देंगे। गोयनका के यहाँ कोई नहीं जा रहा है, यू रिलैक्स, ओके? आपने जो कहा है याद रखना, मैंने जो कहा है याद रखना, अक्षरा बीच में नहीं आएगी। हर्ष, ये क्या कहा है तुमने? अरे अक्षरा नहीं होगी तो गवाही कौन देगा? वो गवाही देगी ना, वो गवाही देगी भाई साहब, उसे गवाही देना ही पड़ेगा। वकील साहब अभिमन्यु को बिजी रखेंगे, हम गोयनका के यहाँ जाएंगे और उस अक्षरा को लेकर आएंगे, वो गवाही देगी। मतलब तुमने अभिमन्यु को झूठ बोला? सच सुनने के लिए जब किसी के कान और दिमाग बंद हो जाते हैं ना, तो उसे झूठ की भाषा से ही समझाना पड़ता है। जब भी ये दोनों परिवार आमने सामने होते, झगड़ा हो ही जाता है, मगर आज नहीं कान्हा जी, प्लीज 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 सब ठीक कर दीजिए। आप लोगों को पता चल गया तो? गुस्सा करेगा, करने दे। ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं। मैं सब कुछ आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरे पास कुछ नया नहीं है बताने के लिए। क्यों बार बार मुझसे आप सेम सवाल पूछ रहे हैं?
देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर अक्षरा सबके सामने सच बोल देगी तो अभिमन्यु इस सारी मुसीबत से बच जाएगा। हम भी चाहते हैं कि अभिमन्यु इस झूठे केस से निकल जाए। मेरा तो मन ही नहीं मान रहा है कि अभिमन्यु कभी कुछ ऐसा कर सकता है। अभिमन्यु निर्दोष है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, मगर असल में मुद्दा क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये आप सबको समझा दिया है हमने। आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक वही कर सकती है जिसने सब कुछ बिगाड़ा है, और वो है आपकी अक्षरा। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूं, लेकिन कृपा करके मेरी बच्ची का नाम बीच में मत लाइए। वो तो अभिमन्यु की मदद करने आना चाहती थी, मगर उससे पहले ही। किस चीज का इंतजार कर रही थी कि हम यहाँ पर आएंगे और उसके सामने हाथ जोड़ेंगे? इसलिए ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं ऐसे ही बात करता हूँ, और बात जब मेरे बेटे पे आती है ना, तो मैं एक मिनट शांत हो जाओ। देखिए, हम चाहते हैं कि आपकी बेटी अक्षरा जाके सच बोले ताकि अभिमन्यु सेव हो सके। प्लीज, वी आर रिक्वेस्टिंग यू। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये रिक्वेस्ट क्या है? हम यहाँ भीख मांगने थोड़ी आए हैं। जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है वो ही सॉल्व करेगी। अगर इसने वो बर्थडे प्लान किया ही नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। कमाल है आप लोगों का भी। जो आपके बेटे के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश कर रही थी, जो आज भी उसे बचाने के लिए तैयार है, आप उसे ही दोषी ठहरा रहे हैं। आप तो अपनी बेटी की तरफदारी करेंगे ही ना, और आप कीजिए जो आपको करना है, हमें जो करना है हम करेंगे। हमें इसे ले जाने आए हैं। ले जाने के लिए? मतलब? जी हाँ, ले जाने आए हैं, और इसे हमारे साथ चलना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया को बताना होगा कि सच क्या है। ये हमारे हॉस्पिटल के रेपुटेशन का सवाल है, अभिमन्यु के करियर का सवाल है। कोर्ट के सामने गवाही देनी होगी इसे। देनी होगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मेरी बेटी पर हुक्म चला रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं उसे? आपको क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये हम नहीं जानते, मगर हमें जो करना है वो हम करेंगे। गलती आपकी बेटी की है और उसे ये गलती सुधारनी होगी। हमारी बेटी की गलती? आप इतने मासूम क्यों बन रहे हैं? हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ था आपको पता है। आपकी बेटी हॉस्पिटल में मौजूद थी, अभिमन्यु के कैबिन में थी। वहां पर जो कुछ भी हुआ उसे पता है, उसे देखा है सारा। अब उसे दुनिया को सच बताना होगा, सब कुछ ठीक करना होगा। देखिए मिस्टर हर्षवर्धन बिरला। मनीष जी। क्या मनीष जी? जो जी में आए कहे जा रहे हैं। हमारे घर में आकर खड़े हैं इसलिए अब तक सम्मान किया है। घर में आया मेहमान भगवान समान होता है, मगर सिर्फ तब तक जब तक वो अपनी मर्यादा में रहे। सुर को नीचे कीजिए। इन दीवारों को ऊंचा सुर सुनने की आदत नहीं है मिस्टर बिरला। आपके घर की दीवारों को क्या आदत है, इससे कोई लेना देना नहीं हमें। हम अपना काम करने आए और करके जाएंगे। चलो अक्षरा। अक्षरा तो खुद आने वाली थी, लेकिन आपकी बातें सुन के ना, ये फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए हमें। क्या आने वाली थी उसे बुरा लग गया, ये सब बातों में हमें नहीं पड़ना है, वरना बहुत कुछ है हमारे पास कहने के लिए। और बहुत कुछ है हमारे पास जवाब देने के लिए। एक तो जबरदस्ती हमारे घर चले आए। एक्सक्यूज मी, हमें आपके घर आने का कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। हमारे घर के बेटे का सवाल है और सिर्फ आपके घर की बेटी इसे ठीक कर सकती है, इसलिए आए हैं हम। और वैसे भी इसमें इतना बुरा मानने की बात क्या है? बुरा बड़ी मुश्किल से मानते हैं हम लोग, लेकिन जिस तरह से ये बात करे ऐसा लग रहा है जैसे हमें खरीद लिया हो। अरे एजी प्लीज आप। अक्षो, तुम बात नहीं करोगे बीच में, और अब कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा। अच्छा, तो इसे बात नहीं करने देंगे आप? सीधे पॉइंट पे आइए ना। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप बदला लेना चाहते हैं हमसे। मेरे बेटे को बदनाम करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी बेटी ने। बस कीजिए आप, और जबान संभाल के बात कीजिए। आप चुप होइए। अरे अब आप प्लीज झगड़िए मत, प्लीज शांत हो जाइए आप सब। अब निकली ना आवाज? अगर उस दिन निकली होती आवाज तो ये सब नहीं होता। अब चलो हमारे साथ और सच बताओ सबको। खबरदार जो मेरी बच्ची को इस तरह ऑर्डर देने की कोशिश की। आरू, अक्षु, तुम दोनों जाओ यहाँ से। पर एजी हमें जाना चाहिए अभिमन्यु के लिए। हाँ, आना चाहिए। चलो हमारे साथ बिरला हॉस्पिटल। सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से, और ये मैं तय करूंगा कि मेरी बच्चियां कहां जाएंगी और कहां नहीं। ये और कोई डिसाइड नहीं करेगा। चल अक्षरा। पर अरु अभिमन्यु का क्या हो गया? बड़े पापा ने कहा ना तो चल अंदर। देख कितनी परेशानियां खड़ी हो गई तेरी वजह से। पर अरु बहुत इशू हो गया पहले ही। चल अंदर। मजबूरी है, मगर फिर भी अकड़ कम नहीं हुई। किस तरह के लोग हैं? नहीं जाएगी मेरी बच्ची आपके साथ। प्लीज चले जाइए यहाँ से। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, वो भी ऐसे वक्त पर? आप भले ही दिल के डॉक्टर अच्छे होंगे, मगर आप लोगों में से किसी के पास भी अच्छा दिल नहीं है। भाई साहब, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए।
देखिए, इस वक्त हमारी रेपुटेशन और अभिमन्यु का करियर सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, इसीलिए अक्षरा से मदद मांग रहे हैं। और अगर मदद चाहिए तो उनमें लाइए, रिक्वेस्ट कीजिए। अगर इस तरह बात करेंगे तो मदद नहीं मिलेगी, इस घर से बाहर निकाल देंगे। आप कौन होते हैं हमें घर से बाहर निकालने वाले? पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब इस घर से रिश्ते की बात चली थी। इतना सब कुछ हो गया, इतना तमाशा हो गया, फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं आप, तंग किए जा रहे हैं। मेरे बेटे को बर्बाद करके ही छोड़ेगी आपकी बेटी। यही बात हम आपके बेटे के लिए कह सकते हैं। हम भी उस दिन को याद करके दिवाली नहीं मनाते जब आपका बेटा रिश्ता लेके आया था इस घर में। सिर्फ अपना बेटा दिख रहा है ना आपको? मेरी बहन के साथ क्या हो सकता है वो तो सोचा भी नहीं होगा आपने। नहीं सोचा होगा कि मीडिया वाले कैसे पीछे पड़ जाएंगे उसके, 10 लोग क्या बातें करेंगे उसकी पीठ के पीछे। ये सब मालूम होने के बाद भी हम उसे लेके आ रहे थे आपके पास, लेकिन अब हरगिज नहीं। तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? आपके चरित्र का परिचय तो आपके वचनों ने दे ही दिया है। पैसा आने से इंसान खानदानी नहीं हो जाता, आज देख भी लिया। तुम आप बस रेडी रहना, हम गोइंका हाउस पहुंच गए हैं, अक्षरा को लेकर आ रहे हैं। अगर वो नहीं आई तो हम उसे खींच कर लाएंगे, मगर लाएंगे जरूर। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है। अब तुम यहाँ किस लिए? कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं जाएंगे आप वहां, अक्षरा बीच में नहीं आएगी। मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे अभिमन्यु। अक्षरा, कहाँ जा रही है तू? तूने देखा नहीं नीचे पहले इतना झगड़ा हो रहा है? रुक यहीं पे। सिर्फ मैं बोलूंगा, आखिरी बार बोलूंगा और साफ बोलूंगा। आरू, तू मुझे नहीं रोक सकती, मुझे जाना पड़ेगा। कहीं नहीं जा रही है। आरू, मैं जाऊंगी, तू नहीं रोक सकती मुझे। अब तेरे नीचे जाने से तमाशा और बढ़ेगा। कम से कम बड़े पापा की तो बात मान ले। तू नहीं समझ सकती, मुझे जाना है नीचे किसी भी हाल में। आरू प्लीज। चाहे जो हो जाए, आई रिपीट, चाहे जो हो, अक्षरा का नाम इस केस में इन्वॉल्व नहीं होगा। मेरे साथ जो हो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर अक्षरा का नाम बीच में है ना, तो मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। प्यार के बंधन बांधे जाती है। झूठ बोल कर आए ना आप मुझसे। कहा था ना मैंने कि अक्षरा का नाम नहीं आना चाहिए। कहा था ना कि याद रखना जो मैंने कहा है। अब देखता हूं किसमें हिम्मत है उसका हाथ पकड़कर घसीट के लेके जाने की। अब चलें हम। आई एम सॉरी, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसलिए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस केस में अक्षरा का नाम कहीं भी नहीं आएगा। चलें।
ये रिश्ता क्या कहलाता है।